बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कवर मैथ बुक 5 का चैप्टर 5 का यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.6 आज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्कूल हॉलीडे स्टार्ट ऑन 13 जून एंड ऑन 30th जुलाई, बोथ डेज इंक्लूडेड। फॉर नाउ हाउ मैनी डेज विल द स्कूल बी क्लोज्ड। आपको यहाँ पर डेट्स कुछ बताई हुई हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक स्कूल बंद था, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपने इन डेट्स को भी मेंशन करना है। ठीक है, और आपसे पूछा हुआ है कि कितने डेज के लिए स्कूल क्लोज रहा, अब आपने ये मेंशन करना है। पहले जो हमारे पास डिटेल गिवन है हम उसको पहले राइट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे दी स्कूल हॉलीडे स्टार्ट 13 जून, दी स्कूल हॉलीडेज ends 30th July. The school will remain closed. ये बात अभी हमें पता नहीं है, तो इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क मेंशन करोगे। स्टूडेंट, ये वाले जो क्वेश्चन है डेट्स के अकॉर्डिंग है, तो हम इनको कैलेंडर से सॉल्व करेंगे। आपकी बुक के ही पेज नंबर 105 पर आपके पास कैलेंडर बना हुआ है। अब हमने डेज काउंट करने हैं, तो हमारे पास है 13 जून और जुलाई के हमने डेज काउंट करने हैं। तो ये यहाँ से अब इसको काउंट करना शुरू करते हैं। 13 जून वाला डेज भी इंक्लूड करना है, तो इस वजह से आपने यहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 डेज हैं। ठीक है, ये हो गए जून के। और जुलाई के वैसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं, उससे 30 तक का इट्स मीन 1 से लेकर 30 डेज इसके सारे ही होंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे 30th जून प्लस, क्योंकि हमने इनको फाइंड करना है कि कितने डेज बनते हैं, तो इसलिए प्लस करना है 30th जुलाई। 30th जून तक बन रहे थे 18 डेज, और 30 तक 30 ही डेज बन रहे हैं। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करके आपके पास आंसर आ गया 48। और डेज हैं तो यहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये इसके डेज हैं। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपसे कहा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज। आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं बिटवीन 4 जुलाई 2019, 4 जुलाई से लेकर 16 फेब 2019 तक। 4 जुलाई से लेकर 16 फेब तक कितने डेज बन रहे हैं, और आपने बोथ डेज एक्सक्लूडेड। अब आपसे कहा है कि ये जो आपने ये जो 4 जुलाई और 16 फेब लिखे हुए ना, ये वाले आपने डेज काउंट नहीं अंदर करने। अब जब आपसे यहाँ कहा तो इट्स मीन आपने 13 भी काउंट करना था, लेकिन आपसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने 4th नहीं काउंट करना और 16 भी काउंट नहीं करना। अब इसके लिए ये जनवरी वाला ही हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम 4 जनवरी से काउंट करेंगे डेज 16 फेब तक। तो ये 4 है, तो इसको भी इसको अंदर इंक्लूड नहीं करना, तो इट्स मीन इसको छोड़ देना है। आपने 5 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और स्टूडेंट, ये जनवरी का जो मंथ होता है ये 31 डे का होता है, तो इट्स मीन 30 के बाद ये वाला डे भी काउंट करना है, तो ये हो जाएंगे 27। तो 27 डे हो गए जनवरी के। फिर अब फेब के आपने काउंट करने हैं 16 फेब तक, यहाँ तक। तो ये 1 से लेकर 15, तो ये 15 डेज इसके हो गए और 27 डेज इसके हो गए। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पर आपको जो डिटेल दी हुई है वो बस छोटी सी, तो यही लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। आपने डेज के नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 4 जनवरी, और इसको आपने प्लस कर देना है 16 फेब वाले के साथ। और ये 4 और 16 को हमने इंक्लूड नहीं करना, तो 4 जनवरी के आगे से जो डेज थे वो थे 27, और 16 फेब तक जो डेज बनते हैं वो हैं 15। तो आपने इन दोनों को जब प्लस किया तो आपके पास यहाँ पर आ गया 42 डेज। अच्छा, यहाँ पर आप 2 लिख लो, 2।
के 4 जन से लेकर 16 फेब तक कितने आपके पास डे बन रहे हैं, ठीक है। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आ मैन रीच्ड लाहौर, एक आदमी लाहौर पहुंचा ऑन 15 मई को वो पहुंचा 2022 में। ही स्टेड, वो वहाँ पे रुका, देयर फॉर अ टोटल ऑफ 19 डेज, 19 डेज के लिए वो वहाँ पे रुक गया था। ऑन विच डेट डिड ही लेफ्ट लीव लाहौर, और वो किस डेट को उसने लाहौर को लीव किया। अब हमें डेज दिए हुए हैं तो हमने इस डेट से लेकर इन डेज के बाद कौन सी डेट आती है वो यहाँ पे लिखनी है। अब जो डिटेल गिवन है वो पहले मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर आएगा आ मैन रीच्ड लाहौर, यहाँ पर आपको डेट मेंशन की हुई है 15 मई 2022। ही स्टेड, वहाँ पे रुका 19 डेज के लिए। ही लेफ्ट लाहौर। अब हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये मई वाले कैलेंडर में हम इसके डेज काउंट करेंगे और इसमें हमने 15 मई को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया हुआ और वो जिस डेट को वहाँ पहुँचा है वो वाला डे भी अंदर इंक्लूड होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और मई जो है वो 31 डेज का है। 15 के बाद 16 17 18 19, इट्स मीन उसके 19 डेज का जो स्टे था तो वो अब वहाँ से निकलेगा 2 जून। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 जून 2022, ये इसका आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गर्ल मेट हर फ्रेंड, एक लड़की अपने दोस्त से मिली ऑन 17 नवंबर, उसकी दोस्त से उसकी मीटिंग थी 17 नवंबर को 2022 में। देयर नेक्स्ट मीटिंग, अब वो नेक्स्ट कब मिलेंगी, वॉज 18 डेज लेटर, 18 दिनों के बाद। ऑन विच डेट डिड दे मीट नेक्स्ट, तो फिर वो अगली किस डेट को मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपसे डेज दिए हुए तो डेट पूछी थी, यहाँ पर भी ऐसे ही अब है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो राइट करते हैं। द गर्ल meet her friend on 17th November was 18 days later they meet next। अब वो नेक्स्ट कब मिलेंगे। अब आपने ये वाला बेटा 17 नवंबर को उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई। अब 17 नवंबर के बाद के 18 दिन काउंट करने हैं, तो ये काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 5 दिसंबर को उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी। यहाँ पे आपका आंसर है 5 दिसंबर 2020। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा हुआ है द इलेक्शन विल स्टार्ट ऑन 2 मार्च, इलेक्शन जो है वो 2 मार्च को स्टार्ट हुए 2021 एंड गो ऑन फॉर अ टोटल ऑफ 21 डेज, और 21 डेज तक वो गो ऑन रहे। ऑन विच डेट दे विल एंड, अब वो किस डेट को एंड होंगे वो अब आपने यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आपको बताया हुआ है द इलेक्शन विल स्टार्ट ऑन इज इक्वल टू 2 मार्च, और फिर आपको बताया हुआ कितने डेज तक वो चलने हैं। गो ऑन फॉर डेज इज इक्वल टू 21 डेज तक वो चलने हैं। दे विल एंड, वो कब एंड होंगे अब हम इस यहाँ से इसके डेज काउंट करेंगे। अब ये मार्च वाले में बेटा आपने 2 मार्च से स्टार्ट करने हैं, डेट आपको मेंशन की हुई है साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 डेज कंप्लीट हो रहे हैं 22 मार्च को।
तो यहाँ आएगा 22 मार्च 2021। और बेटा ये आपकी 7.6 जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होगी। बेटा इस वालों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।